बीजेपी में घमासान है। साबिर अली बीजेपी की गले की हड्डी बन गए। जी हां, कल ही उन्हें बीजेपी में उनका स्वागत किया गया है, शामिल किया गया है, उन्हें सदस्यता बीजेपी की दी गई है। और कल शाम मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, उन्होंने जब से ट्वीट किया है और साबिर अली की तुलना भटकल के दोस्त के तौर पर की है और यह भी कहा है कि इस तरह तो दाऊद इब्राहिम भी पार्टी में आ सकते हैं। उसके बाद से रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के एक और बड़े नेता बिहार से, उन्होंने भी मुख्तार अब्बास नकवी के सुर में सुर मिलाया है। उसके बाद बलबीर पुंज और फिर नितिन गडकरी ने जब यह कह दिया, पूर्व अध्यक्ष ने, कि नहीं ये फैसला सही है, तब से ऐसा लगता है कि बीजेपी दो खेमों में बट गई है। जाहिर है यह कहना बीजेपी के कुछ नेताओं का कि यह फैसला शायद पार्टी के बड़े नेताओं की मर्जी के बगैर हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जो कि राजनाथ सिंह के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने खुद साबिर अली को बीजेपी में शामिल किया है। धर्मेंद्र प्रधान भी आपको दिखेंगे उस पार्टी के उस फंक्शन में जिसमें साबिर अली को शामिल किया गया है, जो कि अरुण जेटली के करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल बीजेपी के दफ्तर के बाहर से अमित कुमार हमारे साथ हैं और साबिर अली के घर के बाहर से शिवांग माथुर। पहले अमित आपके पास आ रहे हैं। अमित, कल से पता चला है हमें, रात से पुनर्विचार बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है कि साबिर अली की सदस्यता को या तो उन्हें फिर से रद्द कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, जैसे प्रमोद मुतल्लिक के केस में हुआ था, या फिर होल्ड पर रख दिया जाए। क्या चल रहा है इस समय अमित बीजेपी के अंदर? देखिए, प्रमोद मुतल्लिक वाला मामला ये नहीं है। वहां पर स्टेट यूनिट था, उसके मत्थे आपने जड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे राजनाथ सिंह इन्वॉल्व है। अध्यक्ष के कहने पर, अध्यक्ष की पूरी जानकारी के बाद पार्टी के दफ्तर में ये सारी चीजें हुई हैं। और जिस तरह से 3 नेता थे और उसमें जेपी नड्डा भी है, जो कि जेपी नड्डा संघ से भी नजदीकी माने जाते हैं और राजनाथ सिंह से भी। इसका मतलब साफ है कि पार्टी ऑफिस में हुआ है, राजनाथ सिंह से सहमति के बाद ये सब हुआ है, इसलिए उतना आसान नहीं है। प्रमोद मुतल्लिक वाला मामला नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। रात में नकवी के बयान के बाद पार्टी हरकत में आई और उसका असर आपको सुबह में दिखा। 2 चीजें आज हुई है, 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई है। पहली हुई है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, भले ही वो बाद में बयान दिए हैं कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन ट्वीट को वापस लेकर, ट्वीट को डिलीट कर कहीं ना कहीं एक पैर उन्होंने पीछे खींचा है। दूसरी तरफ से साबिर अली ने एक चिट्ठी लिखी है माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आप मेरी सदस्यता को स्थगित कर दिए तब तक के लिए, जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है। तो एक तरफ आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से, चाहे साबिर अली हो या फिर नकवी की तरफ से, इस बात को थोड़ा कम करने की, इस पूरे विवाद को ठंडा, डैमेज कंट्रोल चल रहा है। अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। साबिर अली और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों ने अपने रवैये में नरमी दिखाई है। साबिर अली ने चिट्ठी लिखी है धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश इकाई के प्रभारी हैं, कि मेरी सदस्यता होल्ड पर रखी जाए। और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने रुख में नरमी दिखाई है। कल जो ट्वीट किया था, साबिर अली की तुलना भटकल के दोस्त पर तौर पर की थी और दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया था, वो ट्वीट डिलीट किया है। और साथ ही आज क्या कहा है उन्होंने, ये भी आपको सुनवा देते हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का आज का बयान। जो आरोप है वो साबित करें। साबिर अली ने आपको पत्र दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे जो कहना था पार्टी में कहते हैं। साबिर अली ने आपको पत्र दिया है कि जो आरोप है वो साबित करें। साबिर अली ने आपको पत्र दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे जो कहना था पार्टी में कहते हैं। तो सुना आपने, मुख्तार अब्बास नकवी अब चुप्पी साध रहे हैं। लगता है रात ही रात में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू कर दी है बीजेपी ने, इसीलिए साबिर अली ने एक कदम पीछे हटाया है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने कदम पीछे खींचे हैं, ट्वीट डिलीट किया है और साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि जो मुझे कहना है वो मैं पार्टी के अंदर कह चुका हूं। अब साबिर अली का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। अमित, साबिर अली साफ कह रहे हैं मेरी सदस्यता होल्ड पर रखी जाए, ठीक है, मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ चुनौती दे रहे हैं अमित। साबिर अली कह रहे हैं कि मैं 25,000 की भीड़ 24 घंटे के अंदर जुटा सकता हूं। आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी जाहिर है उनके अंदर होगी, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत फजीहत वाली बात है कि उनको शामिल किया गया और 24 घंटे के अंदर ही उनको अपनी सदस्यता होल्ड पर रखने की बात करनी पड़ रही है, लगता है। लेकिन अभी भी मुख्तार अब्बास नकवी को चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भीड़ जुटा सकता हूं 24 घंटे में। देखिए, सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं बल्कि उन तमाम नेताओं को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनकी हालत बहुत बुरी है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली हालत है आज की स्थिति में। बड़ी ही शोर शराबे के साथ हालांकि वो इस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन पार्टी में शामिल होते हुए जिस तरह से नाराजगी झेलनी पड़ी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का तो दुख है ही। लेकिन पार्टी के लिए देखिए, इस पूरे एपिसोड में अगर देखिए तो हर लेवल पर फजीहत हुई है। चाहे बीजेपी की फजीहत हो रही है, एक तरफ आप साबिर अली की फजीहत हो रही है, दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो आखिर क्यों इस
तरह की चीजें कर रहे हैं पार्टी प्लेटफॉर्म में, उन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? तो निश्चित तौर पर ऐसे वक्त पर जब पार्टी नमो नमो कर रही है, पार्टी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, ऐसे में इंटरनल फाइट की वजह से, पार्टी का इंटरनल फाइट, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के पीछे बड़े नेता इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्कुल पूरा सही कह मामला रहे हैं। सामने आया है, इससे साफ है कि पीछे खिचड़ी कुछ और पकड़ी है। बिल्कुल पकड़ी है। अमित लौटता हूं आपके पास। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। साबिर अली को बोला है आप शांत हो जाइए, एक कदम पीछे खींचिए, सदस्यता होल्ड पर रखने की चिट्ठी खुद लिख दीजिए। दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी को शांत कर दिया गया है, लेकिन साबिर अली जरूर नाराज होंगे। शिवांग, आपने बातचीत की है साबिर अली से थोड़ी देर पहले, वो ये कह रहे थे ठीक है मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन दबी आवाज में वो चुनौती भी दे रहे थे। क्या करेंगे अब साबिर अली? क्या चुप बैठ जाएंगे? शिवांग, माना कि ये इतना आसान मुद्दा नहीं है, इतना सरल मुद्दा नहीं है जितना लग रहा है। सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 दिन पहले, बीजेपी ज्वाइन करने से ठीक 10 दिन पहले गुजरात जाके साबिर अली ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहां से जब आपको सिग्नल मिला है, उसी के बाद वो यहाँ बीजेपी ज्वाइन करी है। और ये माना जाए कहीं ना कहीं कि अगर बीजेपी एक बैकफुट पे नजर आ रही है, तो साबिर अली ने भी अपनी आवाज को नरम करते हुए, जो सुबह उन्होंने बात कही थी कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं डेफेमेशन फाइल करूंगा अगर ये बात साबित नहीं होती, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से, जिस तरह की अमित ने बताया, दोनों ही तरीके से इस बात को शांत करने की किसी तरीके से कोशिश की जा रही है। और जो एम्बैरसमेंट बीजेपी को झेलना पड़ा है, साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी की वजह से, और उसके बाद जो साबिर अली को एम्बैरसमेंट झेलना पड़ा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आज एक कह सकते हैं कि एम्बैरसमेंट भरा एक शर्मनाक दिन साबित हुआ है बीजेपी और साबिर अली दोनों के लिए ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवांग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब बीजेपी फंस गई है। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि उनके 2-3 नेता जो कि साबिर अली का विरोध करते हुए इतने आगे तक चले गए हैं, अब उनकी नाराजगी को किस तरह हैंडल किया जाए, और साबिर अली जिन्हें स्वागत किया गया है, जिनका बीजेपी के अंदर शामिल कर लिया गया है, उनको किस तरह से शांत किया जाए, उसे कैसे हैंडल किया जाए। वैसे बीजेपी में जो ये बवाल मचा है, पार्टी का एक धड़ा साबिर अली के समर्थन में खड़ा हो गया है, दूसरा विरोध में। वाकई घमासान मचा। आप खुद देख लीजिए साबिर अली को लेकर कैसे बीजेपी अब 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। देखिए हुआ साबिर अली जी को भारतीय जनता पार्टी में लेने का बहुत गलत था। इससे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत झटका लगा, शौक लगा, और जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको भी निराशा हुई। देखिए, राजनीति जो है वो परसेप्शन से चलती है, छवि से चलती है। साबिर अली जी के ऊपर क्या आरोप है क्या नहीं है वो अलग विषय है, परंतु उनका जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, और उनकी जो छवि रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और चेहरे के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। पार्टी को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। साबिर अली को लेकर बीजेपी में बवाल हो गया है, कई नेता विरोध कर रहे हैं। तो अनेक लोग आते रहते, प्रवेश करेंगे। समय चुनाव, अभी कांग्रेस को हराना है, सबका सहयोग लेकर आगे जाना पड़ेगा।